धारा 107 क्या कहता है? किसी बात का दुष्प्रेरण कब कहा जाता है कि कोई दुष्प्रेरण किया गया है? तो धारा 107 तीन प्रकार बताता है जिसमें या जिससे दुष्प्रेरण किया जाता है। पहला क्या कह रहा है? उकसाने द्वारा, और दूसरा षड्यंत्र में शामिल होकर के, और तीसरा क्या कह रहा है? सहायता करके। तो ये तीन प्रकार बताए गए दुष्प्रेरण के। पहला क्या है? उकसाने द्वारा, दूसरा है षड्यंत्र द्वारा, और तीसरा है सहायता द्वारा। इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि पहले क्या है, दूसरे नंबर पर क्या है, और तीसरे नंबर पर क्या है। प्री में पूछा जाता है तो इसको आपको याद होना चाहिए कि पहला उकसाने द्वारा, दूसरा षड्यंत्र द्वारा, और तीसरा सहायता द्वारा। उसस। अब यहां पर क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस में संजोया गया है। अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है? उकसा दो, उसको कह दो। आपके कहने से, आपकी बातों में अगर आ जाता है तो सबसे आसान काम। अगर हम उकसाने में असफल हो गए, उकसाने से अगर नहीं हम उसको मोटिवेट कर पाए, नहीं दुष्प्रेरित कर पाए, तो हम क्या करेंगे? कोई षड्यंत्र रचेंगे कि अब से उकसाहट में आ जाए। और अगर तब भी नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं? सहायता कर देते हैं उसकी थोड़ी सी। जैसे एक व्यक्ति है, ये बी को जान से मार डालना चाहता है लेकिन खुद नहीं मारना चाह रहा है। सी को उकसाता है कि तुम बी को मार सकते हो, मार दो अगर मार पाओ। ये उकसाना हुआ, नहीं मोटिवेट हुआ, षड्यंत्र रचा। किस रूप में? अरे तुम्हारे ताकत ही नहीं है, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि बी को मार पाओ। या कुछ ऐसा बोल दो कि बी तुम्हारे खिलाफ ऐसा किया, तुम्हारे परिवार के खिलाफ ऐसा किया, और मैं होता तो उसे मार देता। मतलब आपने एक षड्यंत्र रचा। अब अगर उकसाहट में आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर सहायता। तुम मार क्यों नहीं रहे हो? अगर डर रहे हो तो चलो हम भी साथ में चलते हैं, हम असलहा दे दे, हम भी साथ में खड़े रहेंगे, भागने में मदद कर देंगे। अब उसको लगा कि चलो अब तो मामला फिट है, अब कर सकते हैं, तो थोड़ी सी सहायता कर दिया। तो ये तीन तरीके, उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा और सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जाता है। दुष्प्रेरण के अपराध के लिए हमने आपको 4 उदाहरण बताए कि किस परिस्थिति में कब सहायता द्वारा कर रहा है, कब षड्यंत्र द्वारा कर रहा है, और कब उकसाने द्वारा कर रहा है। अब इस धारा के साथ में 2 स्पष्टीकरण दिया गया। स्पष्टीकरण 1 क्या स्पष्ट कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या कोई तात्विक कथन जिसे करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा या मिथ्या कथन करने द्वारा या ऐसा करने का प्रयत्न करता है, तो भी वो क्या करता है? दुष्प्रेरण करता है। कैसे? उकसाने द्वारा। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है और वह बी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है। ए पुलिस अफसर है, बी को गिरफ्तार करने जाता है, लेकिन ए बी को नहीं पहचान रहा था। इसलिए ए ने सी से पूछा कि यहां पर बी कौन है। बी ने डी की तरफ जानबूझ करके इशारा किया और कहा यही तो बी है। डी को बी संबोधित कर दिया, इसलिए पुलिस अफसर ने उस डी को बी समझ करके गिरफ्तार कर लिया। यहां पर सी ने दुष्प्रेरण का अपराध किया है। डी ए को प्रवंचित कर दिया, दुष्प्रेरित कर दिया, इसीलिए ए ने डी को गिरफ्तार कर लिया। अगर सी ने गलत तथ्य न प्रकट किया होता तो शायद ए डी को गिरफ्तार ना किया होता। और दूसरा स्पष्टीकरण क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य का किया जाना आसान बना देता है तो वह सहायता द्वारा दुष्प्रेरण करता है। एक गांव में
डकैत डाका डाल देते हैं और पुलिस की टीम आती है और ए से पूछती है कि डकैत किस दिशा में भागे। वास्तव में डकैत गांव के पूरब वाले रास्ते से भागे थे, लेकिन ए पुलिस को पश्चिम वाला रास्ता बता देता है। इससे क्या हुआ, डकैतों के भागने में आसानी हो गई। तो यहां पर ए क्या किया है, डकैतों के भाग निकलने में सहायता किया है। यहां पर ए सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। एक मामला इस पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वीन बनाम मोहित। क्वीन बनाम मोहित का मामला सती प्रथा से संबंधित था। एक महिला का पति मर जाता है तो सती प्रथा में क्या होता था, उस स्त्री को भी उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता है। इस मामले में भी ऐसे ही था। एक महिला का पति मर गया था और लोग उसे सती होने के लिए ले गए और वहां पर खड़े होकर के कुछ लोग ताली बजा करके राम 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 का उच्चारण कर रहे थे। न्यायालय ने कहा कि यह लोग इसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित कर रहे हैं और इन्हें पनिश किया जाना चाहिए। अब एक समस्या और आती है, पत्र द्वारा उकसाना। अगर पत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को उकसाया जाता है तो दुष्प्रेरण माना जाता है कि नहीं, और माना जाता है तो कब। ए बी को पत्र भेजकर उकसाता है कि बी सी की हत्या कर दे, तो यहां पर ए ने जो दुष्प्रेरण का अपराध किया है ये उसी समय पूरा हो जाता है जब पत्र बी को मिलता है। जब तक पत्र बी को नहीं मिला है तब तक दुष्प्रेरण का अपराध पूरा नहीं हुआ। जैसे ही बी को मिल गया दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो गया। अब चाहे बी सी की हत्या करे और चाहे ना करे, अगर सी हत्या कर देगा तो ए भी हत्या के दंड से ही दंडित किया जाएगा, और अगर बी अपराध नहीं करता है तो ए हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया जाएगा और बी किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अब बात आई कि अगर पत्र ए ने बी को भेजा दुष्प्रेरित करने के आशय से, लेकिन पत्र बी को रिसीव ही नहीं हुआ, तब ए ने कौन सा अपराध किया? तो दुष्प्रेरण का प्रयास किया इन्होंने, ये दुष्प्रेरण का प्रयास है। पत्र रिसीव हो गया, जैसे ही रिसीव हुआ दुष्प्रेरण का अपराध पूरा हो गया, और अगर पत्र रिसीव नहीं हुआ तो यह दुष्प्रेरण का अपराध है, प्रयत्न का अपराध है। तो ये आपका धारा 107 दुष्प्रेरण के विषय में बताता है। दुष्प्रेरण कैसे की जाती है, तो दुष्प्रेरण के 3 तरीके, उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा और सहायता द्वारा। इसका क्रम आपको याद होना चाहिए।